राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी श्रोताओं को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आज सफला एकादशी की पावन कथा शुरू करने से पहले हम आपको एक अत्यंत रहस्यपूर्ण लेकिन बहुत ही सरल और दिव्य सत्य से परिचित कराना चाहते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि भक्ति में सबसे अधिक शक्ति मानसिक पूजा में होती है, और जब मन श्रद्धा से भर जाता है तो हृदय समर्पण से पिघल जाता है और आंखों में ईश्वर के प्रति प्रेम की नमी उतर जाती है। तब उस क्षण में की गई पूजा सहस्त्र दीप जलाने से भी अधिक प्रभावशाली होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान को फूल, पत्ते, फल या जल नहीं, बल्कि भाव, विश्वास और समर्पण सबसे अधिक प्रिय है। और आज जब हम सफला एकादशी की कथा सुनने जा रहे हैं, तो उससे पहले आवश्यक है कि हम सबका मन भी उसी पवित्र भाव से भर जाए, जिससे कथा का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। तो आइए हम सुनेंगे कि कैसे मानसिक पूजा बिना किसी भौतिक सामग्री के आपके जीवन में भी चमत्कार ला सकता है। एक बार की बात है कि एक महान भक्त ब्राह्मण थे। वह मंदिर की पूजा बहुत शानदार ढंग से करना चाहते थे, लेकिन इतनी सेवा पूजा के लिए उनके पास ना तो समय था और ना ही पैसे थे। अब एक दिन की बात है कि वह एक भगवत पाठ में बैठे हुए थे और उन्होंने सुना कि श्री कृष्ण तो मन की भीतरी भी पूजे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बाहर की सामग्रियों से मंदिर में बिठाकर ही उनकी पूजा की जाए। अब तो उन्होंने इस अवसर का खूब लाभ उठाया, क्योंकि एक तो वह बहुत ही दिनों से सोच रहे थे कि भगवान की पूजा में बहुत अच्छे ढंग से करना चाहता हूँ, खूब धूमधाम से, तरह तरह की सामग्रियों से, महंगी महंगी वस्तुओं से। अब जब भगवत में उन्हें यह पता चला कि इन सभी सामग्रियों को मन में भी भगवान को अर्पित किया जा सकता है, तो वे बड़े प्रसन्न हुए। उनकी इस समस्या का समाधान उन्हें मिल चुका था कि मानसिक पूजा करने से उनके पास जो धन का अभाव था वह भी पूरा हो जाएगा, और उनकी जो इच्छा है कि श्री कृष्ण की धूमधाम से सेवा पूजा की, वह भी पूरी हो जाएगी। अब वह समझ गए कि मन के भीतर में कान्हा की पूजा मैं कर सकता हूँ। तो वह गोदावरी नदी में स्नान करने के बाद एक पेड़ के नीचे एक दिन बैठे हुए थे और अपने मन में, देखिए, वो कैसे कल्पना कर रहे थे। मन ही मन वे कल्पना कर रहे थे कि एक बहुत सुंदर उन्होंने सिंहासन बनाया है, जिसमें खूब हीरे मोती जड़े हुए हैं, और वह हीरे मोती जड़ा हुआ सिंहासन खूब दमक रहा था, चमक रहा था। अब उसी चमकते हुए बहुत सुंदर और मूल्यवान सिंहासन पर उन ब्राह्मण ने मानसिक कल्पना करते हुए अपने कान्हा जी को विराजित किया, और कान्हा जी को उन्होंने खूब महंगी पोशाक पहनाई, एक से एक महंगे मणि माणिके से जुड़े हुए गहने आदि उन्हें धारण करवाए। अब वे ब्राह्मण देवता एक साथ ही तो इतनी सारी नदियों का जल लाकर अपनी कान्हा का अभिषेक नहीं करा सकते थे, तो उन्होंने मन ही मन में गंगा जी, यमुना जी, गोदावरी, नर्मदा और कावेरी जी का स्मरण किया, और इन सभी नदियों के जल का एक साथ वे मानसिक अभिषेक करने लगे। फिर अभिषेक करने के बाद खूब तरह तरह के ताजे सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूलों से उनका श्रृंगार करने लगे, और उन्हें सुंदर सुंदर फूलों से उन्होंने अपने कान्हा के लिए माला भी बनाई। माला के साथ उनके विग्रह का खूब श्रृंगार और पूजन भी साथ साथ चल रहा था। अब श्रृंगार अभिषेक करने के बाद में उन्हें स्मरण हुआ कि मेरे कान्हा तो बहुत देर से भूखे भी होंगे, क्यों ना आज उनके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन पकाए जाए, और व्यंजन भी क्यों, 56 भोग आज तो मैं अपने कान्हा के लिए जरूर तैयार करूंगा। मेरे पास तो धन का भाव ही नहीं है। अब तो वह शुद्ध देसी घी में कान्हा के लिए भोग तैयार कर रहे थे। आज उनकी इच्छा हुई कि क्यों ना कान्हा को आज घी में भुने हुए मीठे चावल खिलाए जाए, तो वह उनके लिए मीठे चावल पका रहे थे। इसे परमान्ना कहा जाता है। अब वह भक्त ब्राह्मण ये देखना चाहते थे कि कहीं वह भोग गर्म ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि परमान्ना का भोग ठंडा लगाया जाता है, गर्म नहीं लगाया जाता। अब यही देखने के लिए उन भक्त ब्राह्मण ने जैसे ही परमान्ना में अपनी उंगली डाल करके चेक करना चाहा कि उनकी उंगली जल गई,
क्योंकि वह गर्मा गर्म था। तब उनका ध्यान टूटा, क्योंकि वह तो कुछ भी नहीं था। लेकिन वे मानसिक भाव में इतने डूब गए थे कि अपनी शुद्ध बुद्ध ऐसे ही खो बैठे कि उन्होंने यह पता भी नहीं था कि वह सारा भाव वह मन से कर रहे थे और मानसिक रूप से ही परमानना तैयार कर रहे थे। लेकिन उनके भाव सच्चे थे। वह सच्चे मन से ही परमानना को यह चेक करना चाहते थे कि कहीं वह ज़्यादा गर्म तो नहीं, कहीं उनके काना का मुंह तो नहीं जल जाएगा। अब उसी भाव में डूबे हुए जैसे ही उन्होंने परमान्ना में उंगली डाली, उनकी उंगली जल गई। अब जब उनका ध्यान टूटा तो वह उन्होंने क्या देखा कि वहाँ तो कुछ भी नहीं है, बल्कि वे तो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और यह सब कुछ उनके भीतर ही भीतर उनके मन में चल रहा था। वे मन ही मन में यह सब कुछ कर रहे थे। अब उन्होंने अपनी उंगली देखी तो वह तो जली हुई थी और यह देखकर वे हैरान रह गई और ऐसा कैसे हो सकता है। और उधर वैकुंठ लोक से श्री नारायण भगवान मुस्कुरा रहे थे अपने उसी भक्त को देखकर। अब उन्हें मुस्कुराते हुए देखकर देवी लक्ष्मी जी ने पूछा कि प्रभु, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्या कारण है, मुझे भी बताइए। तब भगवान ने देवी को धरती लोक पर बैठे उस भक्त की ओर इशारा करके कहा कि हे देवी, वो देखिए, मेरा एक भक्त ऐसा है, कितना अनोखा है, जो मेरी इस तरह भाव से पूजा करता है। अब मेरे दूतों को तुरंत भेजा जाए और उसे बैकुंठ लाने को लिए कहा जाए। तो भक्ति योग इतना अच्छा है, मानसिक भाव इतना अच्छा है कि भले ही आपके पास भगवान की भव्य पूजा के लिए साधन न हो और आपके पास घंटों बैठकर पूजा करने का समय भी ना हो, तब भी आप अपने मन के भीतर सच्चे भाव से सब कुछ कर सकते हैं। अब आप सभी श्रद्धालुओं के समक्ष सफला एकादशी की कथा हम सुनाने जा रहे हैं, उसे आप ध्यान से सुनिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, मैंने मार्ग से शुक्ल एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी का व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। अब भगवान श्री कृष्ण बोले कि पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण भगवान हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए और जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत भी श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे अति प्रिय होते हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, हे जनार्दन, ध्यान पूर्वक सुनो। अब भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित होकर सुनो। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे और उन सब में बड़ा लुम्पक था। बड़ा राजपुत्र बड़ा महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्यगमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचार करने लगा कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। अब वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते और उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक भी रहा करता था।
इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ास्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ जाते हैं और सूर्य देव होते होते वह मूर्छित हो जाता है। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हो जाती है। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकलता है। पशुओं को मारने में वह असमर्थ था, इसीलिए पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ जाता है। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा कि हे भगवान, अब आपको ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातःकाल एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसी समय आकाशवाणी होती है कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न होता है और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो, भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। अब उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन के रास्ते चल दिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया और वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है, अंत में उसे मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान होते हैं। इस एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेघ का यज्ञ फल मिलता है। इसीलिए हमें श्री नारायण जी का ध्यान हमेशा करना चाहिए ताकि हमारे पाप नष्ट हो जाए और हमारे जीवन में सुख समृद्धि आए। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। जय श्री कृष्ण।